नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रंप ने यहाँ पर एक बार अगेन ईरान को ये वार्निंग दी है कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, और ये वार्निंग तब दी जा रही है जब ट्रंप का जो डेडलाइन है ये ईरान के टाइम के अकॉर्डिंग आज मॉर्निंग में 5:30 बजे ये एंड होने वाला है। और ट्रंप का यहाँ पर ये कहना है कि 5:30 बजे से पहले जो यूएस के लिए रात के 8 बजे का टाइम है, इस टाइम से पहले ईरान का जो एंटायर सिविलाइजेशन है ये हम लोग एंड कर देंगे। ट्रंप की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ट्रंप का जो ट्वीट है, A whole civilization will die tonight, never to be brought back again। अब इसको लेकर ये भी बातें की जा रही है, क्या ट्रंप यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाले ईरान के अगेंस्ट में, या फिर पहले की तरह ट्रंप का ये एक फोर्स नेगोशिएशंस के लिए एक टैक्टिक्स है। क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना महज एक अफवाह है। खैर यहाँ पर ट्रंप के इस स्टेटमेंट को लेकर ईरान के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है इन्होंने भी रिस्पॉन्स किया है कि द गवर्नमेंट इज रेडी फॉर ऑल सिनेरियोज। और आप देख पाएंगे किस तरीके से ईरान में आज के टाइम में जो लोग हैं वो ब्रिजेस के पास में जो पावर जनरेशन स्टेशंस है यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और ट्रंप के इस वॉर क्राइम के अगेंस्ट में ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ब्रिजेस हो या फिर पावर जनरेशन स्टेशन हो, यहाँ पर एक चेन के फॉर्म में इसे शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर सोशल मीडिया में काफी वीडियोज यहाँ पर सर्कुलेट भी की जा रही है। लेकिन ट्रंप की डेडलाइन से पहले यूएस ने ईरान का जो स्ट्रेटेजिक खर्ग आइलैंड है यहाँ पर स्ट्राइक किया। कहा यह जा रहा है कि 15 ठिकानों पर यूएस के तरफ से स्ट्राइक की गई है। तो इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रंप का जो रिसेंट वार्निंग है क्या महज ये एक रिटोरिक है, और क्या मायने हैं यहाँ पर ट्रंप के, जहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि इंटायर सिविलाइजेशन जो है इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले आपको बता दें कि 7 अप्रैल के दिन में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ईरान को अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक स्टार्क वार्निंग दी गई, जहां पर उन्होंने ये कहा कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। जो यूएस के लिए 8 बजे शाम का टाइम था, वहीं ईरान के लिए मॉर्निंग का 5:30 बजे का वो टाइम था। आज ही की हम बात कर रहे हैं। और ट्रंप यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। फिर ट्रंप यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। जिस लाइन से साफ साफ ये इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पर ईरान को एक वार्निंग दी जा रही है कि आप डील कर लो या फिर यूएस आपके ऊपर में एक्शन ले सकता है। फिर ट्रंप जिस तरीके से क्लेम करते हैं कि हमने टोटल रेजिम चेंज करवा दिया है, फिर लास्ट में नीचे लिखते हैं कि वी विल फाइंड आउट टुनाइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड 47 years ऑफ एक्सटोर्शन, करप्शन एंड डेथ विल फाइनली एंड। फिर लास्ट में यहाँ पे एक लाइन लिखकर ट्रंप सबको कंफ्यूज कर देते हैं कि गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। जहां एक तरफ ईरान के सिविलाइजेशन को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के लोगों के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। खैर ट्रंप के इस स्टेटमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो ईरान की जो एम्बेसी साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने ये कहा है कि यू एंड योर अलाइज विल सफर एन अनफॉरगेटेबल हिट फ्रॉम द एंसेंट सिविलाइजेशन ऑफ ईरान। इतना ही नहीं, टर्की में जो ईरान की एम्बेसी है, इन्होंने ये कहा कि अलेक्जेंडर आए चले गए, मंगोल्स आए चले गए, हिस्ट्री बार बार ईरान को टेस्ट करता रहा, बट ईरान इज स्टिल हेयर। बाद में इन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप का जो थ्रेट है ये एक साइकोपैथ थ्रेट है। इतना ही नहीं, आज के टाइम में ट्रंप के स्टेटमेंट को लेकर जो मेगा इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो इन्फ्लुएंसर है, ये भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि इट्स टाइम टू से नो। इसमें यूएस के टकर कार्लसन से लेकर जो सेन रॉन जॉनसन है, ये भी ट्रंप के वार्निंग के अगेंस्ट में आज। अब सवाल ये निकल के आता है कि सिविलाइजेशंस को यहाँ पर वार्न करना एक्चुअली यहाँ पर ट्रंप का क्या मतलब है। तो ये बात तो क्लियर है कि ट्रंप यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यहाँ पर खेल रहे हैं। तरीके से ईरान जो है असिमेट्रिक वॉरफेयर यूएस और इजराइल के अगेंस्ट यहाँ पर खेल रहा है, वहीं ट्रंप यहाँ पर ऐसे टैक्टिक यूज कर रहे हैं जहां पर ईरान को प्रेशराइज किया जा सके, और ऐसे एक्सट्रीम रिटोरिक का यहाँ पर यूज किया जा रहा है जहां पर ईरान को फोर्स किया जा सके नेगोशिएशंस करने के लिए। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जब ये मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आज से 5 वीक पहले स्टार्ट होता है, पहले ट्रंप ने कहा कि 48 आवर्स का अल्टीमेटम है, फिर 5 डेज का अल्टीमेटम है, 10 डेज का अल्टीमेटम है, फिर 2 दिन का अल्टीमेटम है। और ट्रंप ने रिसेंटली ये भी कहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 अप्रैल का आर्टिकल है, मॉर्निंग 4 बजे के टाइम का। ट्रंप अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2 वीक के लिए जो है यूएस ईरान के ऊपर में बॉम्बिंग नहीं करने वाला है। लेकिन ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आने से जस्ट पहले यूएस ने ईरान का जो खर्ग आइलैंड है, अगर आप मैप में देखें तो ये आपको ईरान की सदर्न पोर्शन में आपको देखने को मिलता है, जहां से ईरान के 90% जो ऑयल है इसी आइलैंड से सप्लाई की जाते हैं, और स्ट्रेटेजिकली ईरान के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये आइलैंड बन जाता है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि यूएस की तरफ से 50 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया ऑन ईरान के खर्ग आइलैंड पर। तो जहां एक तरफ यूएस जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्ले कर रहा है,
वहीं ट्रम्प के जो ऐसे स्टेटमेंट है कहीं न कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि यूएस जो है ये ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर में बॉम्बिंग कर सकता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो, पोर्ट्स हो, ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हो, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हो, ताकि ईरान की जो इकोनॉमी है ये कंप्लीटली यहाँ पर कोलैप्स हो सके। और आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि ईरान का जो बुशेर प्लांट है, अगर आप मैप में देखें तो ये भी आपको जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। इसको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि यूएस ईरान के इस बुशेर न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट कर सकता है, जिसको लेकर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन्होंने भी यूएस से ये कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्ट्राइक करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर बुशेर न्यूक्लियर प्लांट में स्ट्राइक की जाती है और अगर न्यूक्लियर लीकेज की घटना अगर सामने देखने को मिलता है तो ऐसे केस में तो इस रेडियो एक्टिव लीकेज से जो देश ज्यादा प्रभावित होंगे वो आसपास के जो देश हैं, चाहे कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, UAE हो या फिर सऊदी हो, ये देश होने वाले, क्योंकि ईरान को इस लीकेज से जहां नुकसान कम होगा, क्योंकि ईरान का ये जो पूरा पोर्शन है ये माउंटेनियस रीजन है, तो ऐसे कंडीशन में जो विंड है ये इस रेडियो एक्टिव लीकेज को सामने वाले देशों को ज्यादा प्रभावित यहाँ पर कर सकता है। और यहाँ भी लिखा गया कि जो बुशेर प्लांट है इससे जो गल्फ के नेबर्स है ये ज्यादा यहाँ पर प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन ईरान के इंटायर सिविलाइजेशन को लेकर यहाँ पर वार्निंग देना, यहाँ मतलब ये भी निकाला जा रहा है क्या यहाँ पर यूएस जो है न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करने वाला है। इसको लेकर भी कहीं कहीं चीजें क्लियर हो रही है कि व्हाइट हाउस ने साफ साफ ये कहा कि अफवाह, आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, नथिंग इम्प्लाइज दिस बफन्स यूएस सेज नॉट कंसिडरिंग न्यूक्स अगेंस्ट ईरान। और आप देख पाएंगे ईरान में आज के टाइम में जो लोग हैं ह्यूमन शील्ड का यहाँ पर यूज कर रहे हैं ईरान के पावर प्लांट्स को यहाँ बचाने के लिए, वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बचाने के लिए, वहां पर जो ब्रिजेस हैं यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एज ए शील्ड की तरह ईरान के एसेट्स को यहाँ पर बचा रहे हैं। बट लेट सपोज यूएस न्यूक्लियर वेपन्स के जगह पर ईरान के ऊपर में हैवी बॉम्बिंग करता है तो ईरान जो है इसका रिस्पॉन्स यहाँ पर देगा। आप खुद सोचिए कि ट्रम्प इस मिडिल ईस्ट के वॉर से एक लंबे टाइम से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो वॉर है ये 5 हफ्ते से भी क्रॉस कर चुका है। तो अब यूएस को यहाँ पर ये लग रहा है कि ये वियतनाम वॉर की तरह 20 साल तो खींचने वाला नहीं है, क्योंकि वियतनाम वॉर 1955 से लेकर 75 तक चला था, जहाँ यूएस की काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। और यूएस जितना आसान समझ रहा था कि इस तरीके से वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उसे टॉपल करके अगली जो बारी है वो ईरान का आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर को यहाँ पर हटाया गया, पूरे देखा जाए तो ईरान की हर एक लीडरशिप को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया। इसके बावजूद भी यहाँ पर ईरान सरवाइव कर रहा है। तो यूएस के स्ट्राइक और बॉम्बिंग के अगेंस्ट में ईरान के पास में हुक्म का इक्का है, वो ये है कि पर्शियन गल्फ के पास में जो भी यहाँ पर कंट्री है, चाहे बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो या फिर ओमान या फिर सऊदी हो, इनकी जो डीसैलिनेशन प्लांट है जिसको ईरान पहले भी वार्न कर चुका है कि हम आपके इन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में टारगेट कर सकते हैं। और इसको लेकर जो गल्फ के देश है ये भी काफी डरे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर चोक किया गया है, इससे पूरी दुनिया की जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ये जो फैक्टर्स है ना ये यूएस को और भी ज्यादा कमजोर बना रही है। ईरान में रेजिम चेंज करना, ईरान की लीडरशिप्स को एलिमिनेट करना ये इनफ नहीं है। ईरान अगर चाहे तो पूरी दुनिया का 20% जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही साथ जो गल्फ के कंट्रीज हैं यहाँ पर भी बड़ी स्तर पर क्राइसिस ला सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।